equation of line. See, first of all, you need to recollect what you did last year in the chapter coordinate geometry. ठीक है, क्या किया था हमने लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? जस्ट रिकॉल. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ इक्वेशन x + 2y = 4. ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दिया है एंड आई आस्क यू टू प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर. y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ठीक है, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन द ग्राफ पेपर. हर एक इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है. कैसे? इसमें मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा. x = 4 - 2y. x को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, 4 - 2y. अब y की कोई भी वैल्यू बताओ मुझे, कोई भी वैल्यू अज्यूम करो y की. लेट्स से y को आपने 2 अज्यूम किया. ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिला. ठीक है, जब आपने y को 2 लिया तो आपको x क्या मिला? 0. ठीक है, और एक वैल्यू y की, और कोई वैल्यू बताओ, छोटी वैल्यूज बताओ, छोटी वैल्यूज. ठीक है, 1 लेंगे समझो y को अगर मैंने 1 लिया तो आई विल गेट 2 × 1 2, दैट इज 4 - 2, दैट इज x is 2. जब मैंने y को 1 लिया तो मुझे x क्या मिला? 2. एक और वैल्यू लेते, 3 वैल्यू लेनी होती है मिनिमम. सो अगर आपने 0 लेते, 0, y को 0 लेते, सब सिंपल वैल्यूज होती है, 0 1 2, ये सिंपल वैल्यूज होती है. तो अगर मैं y को 0 लूंगा तो 2 × 0 विल बिकम 0, सो x 4 आ जाएगा. जब आपने y को 0 लिया तो आपको x 4 मिला. ठीक है, याद आ रहा है हमने कुछ 9th में किया था आपने, ये इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है इसमें? अभी अब x जब 0 है तो y 2 है, x 2 है तो y 1 है. ये जो 3 मिले ना, दिस 3 आर कोऑर्डिनेट्स, 0, 2, 2, 1, 4, 0. ऐसा आप कोई भी नंबर लोगे तो आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. कोई भी नंबर के लिए आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम विल रिप्रेजेंट द सेम लाइन. ओके, जैसे समझो मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करता हूँ. 0, 2, तो वो कुछ यहाँ पे होगा 0, 2, 2, 1, 2, 1 will be somewhere here and 4, 0 will be here. इन तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर आपने कोई और नंबर्स लिए तो आपका पॉइंट आपको यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे आ सकता है, या कहीं यहाँ पे आगे आ सकता है. ठीक है, बट रिप्रेजेंट सेम लाइन करेगा, लाइन सेम बनेगी. ठीक है, तो इस 3 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है. इस लाइन को कहते हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन है ये. समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y = 4. ओके, अब इस लाइन के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना होगा, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए वो आपको करना नहीं है एग्जाम में. ओके, यस, ये जो लाइन होती है, ये जो पॉइंट्स आएंगे, दे विल ऑलवेज बी कोलिनियर. अभी इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं. दिस इज x एक्सिस और लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. ये लाइन है, ये लाइन, any given line makes some angle with the x axis. ये x एक्सिस की लाइन है यहाँ पे, दिस इज द x एक्सिस की लाइन. ठीक है, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, थीटा. और दिस थीटा इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन. थीटा को क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन क्या होता है? डोंट कॉपी एनीथिंग नाउ, मैं बताऊंगा क्या कॉपी करना है, मैं अच्छे से फ्रेम करके लिख के दूंगा. ठीक है, सो इंक्लिनेशन क्या होता है? द गिवन लाइन मेक्स एंगल विद द x एक्सिस, y एक्सिस नहीं, सिर्फ x एक्सिस. कोई भी लाइन हो, वो x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन. समझो मैं कोई और लाइन बनाता हूँ, लेट्स से ऐसे बनाया, तो अब इसमें ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज में ही, या क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं,
वो ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। ओके, क्राइस्ट चर्च ने आई थिंक ये किया है, लास्ट ईयर ये किया हुआ था कि इंक्लिनेशन फिर स्लोप भी किया था। तो इसे क्या कहते हैं, थीटा। और लाइन कैसे भी बन सकती, समझो मैंने और किसी तरीके से लाइन बनाएंगे, बस ये दो तरीके हो गए ना ऐसे, और क्या लाइन ऐसे आ गई, तो दिस विल बी द थीटा एंगल। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। ओके, ठीक है। यस अक्ष। हाँ तो वो नीचे से भी हो सकता है ना, वही क्यू का एकदम ऑपोजिट। क्यू का एकदम ऑपोजिट मतलब कैसे? एक्स एक्सिस के नीचे से भी लाइन हो सकता है ना वो। एक्स एक्सिस के नीचे से मतलब ऐसे? नहीं नहीं नहीं, वो लाइन सेम ही है, बट वो एंगल जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, वो ऑपोजिट भी हो सकता है ना नीचे से। अच्छा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, एक ही बात है, यस। हाँ। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे कंडीशंस भी आ जाते हैं। ये जो मैंने टीटा आपको एंगल बताया है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं। जैसे अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है, तो वाई एक्सिस का क्या एंगल बनता है एक्स के साथ, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या हुआ, वाई एक्सिस के लिए थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको पूछा एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से ही एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन पूछा है, मतलब ये जो लाइन है ये खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इंक्लिनेशन विल बी 0 फॉर एक्स एक्सिस। उसी के ऊपर है ना ये लाइन, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है ऐसे तो हम एंगल बना पाते हैं यहाँ पे थीटा, बट है ही नहीं, उसी के ऊपर ही है लाइन, तो एंगल नहीं बनेगा। इंक्लिनेशन समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब एक और चीज, कोई लाइन अगर ऐसे है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स, अगर पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी, मीट ही नहीं करेगी तो आप एंगल कैसे बनाओगे? जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका स्लोप भी 0 होता है, सॉरी उसका इंक्लिनेशन भी 0 होता है। द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, ऐसा क्यों है, इसका मैं एक आपको रीजन बताता हूँ। देखो, समझो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई ऐसे, और लेट्स से द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 60 डिग्रीज। थीटा जो है इंक्लिनेशन वो एंगल होता है, ओके वो एक एंगल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा इज 60 डिग्रीज। ओके, अब मैं इसके पास एक और लाइन बनाता हूँ, एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल। इफ these two lines are parallel, what will this angle be? Why this angle will be 60 degrees? क्या रीजन होगा इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलैरिटी में पढ़ा है हमने, ये ऐसे दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऊपर नीचे वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों एंगल सेम है, तो मतलब इसका इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री है तो इसका भी 60 हो गया। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका इंक्लिनेशन सेम होता है। ओके, अब इंक्लिनेशन से ही आपको स्लोप मिलता है। स्लोप, स्लोप आपने सुना है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, साइंस स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में भी पढ़ा है स्लोप क्या होता है, और 9th में भी आपको स्लोप कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ स्लोप क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, और स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा, मतलब जो भी थीटा की वैल्यू है, इंक्लिनेशन की वैल्यू है, उसका tan फाइंड करो। समझो ये 60 मिला है, अगर 60 मिला है थीटा तो tan 60 क्या होता है, याद है वैल्यू tan 60? √3 होता है tan 60, 1/√3 tan 30 होता है। तो m क्या मिला मुझे, √3, मतलब इस लाइन का स्लोप है √3, या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं 1.732। अगर इस लाइन का स्लोप
√3 है तो ये वाले लाइन का स्लोप भी √3 होगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो मीन्स इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप इज इक्वल। ओके, अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी कुछ स्टेटमेंट्स देता हूं मैं, वो लिखो, एंड इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बताया मेट्राइसिस में भी वो काम आता है, वो हाइट्स एंड डिस्टेंस में भी यूजफुल होगा, और वो यहाँ पे टैन की वैल्यूज के लिए भी चाहिए। टैन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टैन की वैल्यूज इजी भी है। टैन की वैल्यूज बहुत इजी है। सी टैन 0, 30, 45, 60 और 90, 5 वैल्यूज आपको आनी चाहिए। ओके, 0 का 0 ही होता है, और 90 का इंफिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, 30 इज 1/√3, 60 इज √3 और 45 इज 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज। You also write it first. I'm giving you the formulas and rules of this chapter. ठीक है, first right inclination is denoted by theta, and in the bracket write angle made by x-axis. Yes, Abbas Ali, what is your doubt? Sir, I didn't understand the thing with the slopes. What is the slope actually? Slope का मतलब क्या है? Slope मतलब कितना tilted है line. As the name indicates, slope means how much is the tilt. So, sir, tan theta is in meters, like 1.732 meters if the angle is 60 degrees. नहीं, tan theta नहीं, वो मीटर में उसका यूनिट नहीं होता, स्लोप का यूनिट नहीं होता, but the higher value of slope indicates that it is more tilted as compared to the x-axis. Okay, sir. मतलब higher the value of slope, see अगर ये x-axis है, ठीक है, अगर कोई लाइन ऐसी है, फिर कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये जो एंगल है ये बढ़ते जा रहा है। Yes, sir. समझ रहे हो ना? तो इसका जो स्लोप होगा विच विल मैक्सिमम कंपेयर टू दिस। ओके, मतलब वो हमें बताता है कि डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन बताता है। टिल्ट भी नहीं, उसको इंक्लिनेशन ही उसका प्रॉपर वर्ड है कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है कंपेयर टू एक्स एक्सिस। Okay, sir. The slope is also called as, सुनो, slope is also called gradient. Slope is also called as gradient. ये नाम याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछते, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द सो एंड सो सम। ये लिखा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, स्लोप का फॉर्मूला इज tan थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है? एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या था? 0, तो उसका स्लोप क्या होगा? tan 0, दैट इज 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये आपको याद ही रखना है, याद ही रखो, लर्न ही करो कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो वी विल नोट इट डाउन। Now if the slope of x axis is 0, कोई भी लाइन जो x axis को पैरेलल होगी उसका भी स्लोप 0 होगा। Any line which is parallel to x axis, the slope of that line will also be 0. See, यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखते। See, ये x axis है, ठीक है, इसका स्लोप 0 है, तो अगर एक लाइन ऐसी होगी या कोई लाइन ऐसी होगी तो उनका भी स्लोप 0 होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो ये सारे लाइंस का स्लोप 0 होगा, बिकॉज ये लाइन इंक्लाइंड ही नहीं है, ये लाइन ऐसी ही है।
इंक्लाइन नहीं है इनकी। अगर ऐसा अगर इनका थोड़ा भी इंक्लिनेशन हुआ तो इनका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, बट इंक्लिनेशन नहीं है तो एंगल नहीं बनेगा। ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, नाउ सब पॉइंट 1 सब पॉइंट 2, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या था? 90, तो tan 90 हो जाएगा, एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी को हम सम में यूज नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड को भी सम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आता ही नहीं है वाई एक्सिस के बारे में, बिकॉज उनको पता है tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो वो क्वेश्चन नहीं देते। ठीक है, बट स्टिल देयर इज वन क्वेश्चन इन फ्रैंक, यहाँ पे उन्होंने ये यूज कर लिया है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको कभी ऐसा आ जाए tan 90 की वैल्यू कभी यूज हो रही है सम में, तो आपको क्या वैल्यू यूज करनी चाहिए? tan 90 जो नॉट डिफाइंड है उसको आपको यूज करना होता है 1/0, बिकॉज 1/0 इज इंफिनिटी। 1/0 1 नहीं होता है, एनीथिंग अपॉन 0 नहीं, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ओके, बट 1/0 इज इंफिनिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1/0 कैसे इंफिनिटी होता है। कुछ भी नंबर एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। देखो एग्जांपल समझो, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी मैंने क्यों बोला, थोड़ा बहुत आपको अगर लॉजिक क्लियर हो तो। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है 10/100, क्या आएगा इसका आंसर? 0.1, 0.1 आया। ठीक है, 10/10 क्या होगा? 1। 10/1 क्या होगा? 10। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ रहा है यहाँ पे 100, 10, 1, मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया? डिक्रीज करते गया मैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने से ये वैल्यूज क्या हुई? वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फर्दर करते हैं 10/0.1, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, 10/0.001 10,000 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स के मैं 0 डाल दिया मैं। देखो ना, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10/0.0000001, इसका आंसर क्या आएगा? तो बहुत बड़ा आंसर आएगा बेसिकली, आपको ऐसा बहुत बड़ा आंसर आएगा। मतलब मैं आपको कंक्लूड क्या करवाना चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जब छोटा होते जाता है तो जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो बढ़ते जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़े, तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, मिनिमम क्या होता है? 0, और मैक्सिमम होता है इंफिनिटी। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो द फ्रैक्शन बिकम्स इंफिनिटी। ओके, तो इसीलिए इंफिनिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/0 से। ओके, तो ये हम सब में यूज कर सकते हैं, वैसे बहुत ही कम यूज होता है। ये आपको कुछ कॉपी नहीं करना है ऐसा कुछ। सो यहाँ पे here you have to write slope of y axis is not defined, नहीं लिखोगे आप, not defined लिख सकते हो, बट आपको साइड में लिखना है ब्रैकेट में 1/0, which we can use it. Now when two lines are parallel, उनका स्लोप क्या होता है? When two lines are parallel, उनका स्लोप इक्वल होता है, हमने देखा था। सी याद है कि नहीं? मैंने 2 लाइंस बनाए थे ऐसे, अगर दोनों का स्लोप, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा,
और अगर दोनों एंगल सेम है तो उनका स्लोप भी सेम होगा। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे हम लिखेंगे, वी विल नोट इट डाउन, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो फर्स्ट लाइन के स्लोप को अगर m1 लेंगे और दूसरे लाइन के स्लोप को अगर m2 लेंगे तो m1 इक्वल्स m2, ऐसे लिखते हैं हम। Next is when two lines are perpendicular to each other. When two lines are perpendicular to each other, इस केस में क्या होता है, उन दोनों लाइंस की स्लोप को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -1। इसका भी डेरिवेशन होता है बट वो आपको नहीं है, आपको मिलता है, आपको ये प्रूव नहीं करना होता है m1 × m2 is -1। आपको एक लाइन का स्लोप देंगे और दूसरे का फाइंड करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और m2 is -1/m1। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो समझो एक लाइन है, समझो ये वाली लाइन है, इसका स्लोप आपको क्या मिला है, 1/√3 मिला, ये लाइन का स्लोप, ठीक है। अब मैं इस लाइन के पास में एक और लाइन बनाता हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो लाइन है, समझो इसको लाइन L नाम देते हैं और ये लाइन M हो गई, ठीक है। तो लाइन L और M परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। मैं पूछूंगा आपको L का स्लोप है 1/√3, तो M का स्लोप क्या होगा बताओ। आपको पता है कि दो लाइंस का स्लोप, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनको स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर 1/√3 है तो सेकेंड लाइन का मिल सकता है, ये √3 ऊपर चले जाएगा, आंसर विल बी -√3। ओके, तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m2 फाइंड करना होता है हमेशा दूसरे लाइन का स्लोप, तो आप इसको -1/m1 भी समझ सकते हो कि दूसरे लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, -1/द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। ओके, या ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। समझ रहे हैं? दिस विल ऑल्सो बी यूजफुल, सब में आपको पूछते हैं, ये कॉपी कर लो, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट, सी स्लोप ढूंढने का एक और तरीका होता है, जो हमने पहला फॉर्मूला देखा स्लोप का, दैट इज m is tan थीटा। तो उसके लिए थीटा पता होना जरूरी है, इंक्लिनेशन पता होना जरूरी है, बट अब अगर इंक्लिनेशन नहीं भी पता है तो भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स। समझो ये लाइन है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट को लो x1 y1, दूसरे पॉइंट को लो x2 y2, and the formula of slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula of slope. तो इसको भी हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। When 2 points are given, नहीं गलत हो जाएगा ना, ऊपर नीचे लिख देता। Copied? Now, if you remember last year, y equals mx plus c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे आपको स्लोप मिल सकता है।
हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना सम्स तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सारे फॉर्मूलाज को। समझो एक मैंने आपको इक्वेशन दिया 2x + y = -3, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दिया। मैंने बोला ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्या कहा मैंने आपको? फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओगे, मतलब y को सब्जेक्ट बनाओ, y एक साइड में, ये 2x को वहां भेज दो, -2x बन गया। ठीक है, अब जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो भी नंबर x का कोएफिशिएंट है वो आपका स्लोप है। क्या है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट? -2 है, तो इस लाइन का स्लोप है -2। ठीक है, और ये जो c होता है, वैसे ये यूज नहीं होता है c कभी, बट ये c होता है, दैट इज y इंटरसेप्ट। ये बताऊंगा मैं क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में। अभी आप ये कॉपी करो पहले। Write like this, y = mx + c. ये सब बात चलिए। Yes, sir. Sir, you gave this formula y = mx + c. So we got the slope, and then we are asked what's the degree of that angle which it is making with the x-axis. So how we'll find that? स्लोप मिला हुआ है ना, तो यू विल पुट द स्लोप हियर। फॉर एग्जांपल स्लोप इज दिस, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर इसको रिवर्स सॉल्व करोगे। दिस इज And tan sir, 60 = tan theta, tan cancel, theta is 60 like this. सर अगर हम लोग को जो नंबर मिला वो टैन के टेबल की वैल्यू में नहीं आता, देन? नहीं आएगा, आएगा ना। आपके पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है लास्ट पेज पे टेक्स्ट बुक पे, जहाँ पे आपको 0 से लेके 90 तक सब वैल्यूज होती है टैन की। Some means it will come in 40, 30, 45, 60. नहीं वैसा ना? सारी कुछ भी वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है आपके बुक के पीछे, जहाँ पे आपको tan 42 की वैल्यू भी होगी, tan 47 की भी होगी, 89 की भी होगी, सब वैल्यूज होती है। सर ये प्रोवाइड करेंगे बोर्ड के टाइम? यस, बताऊंगा आपको, यूज करना जब हम करेंगे तो। नाउ पॉइंट नंबर 6, सी अंडरस्टैंड, लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, बस दो पॉइंट और बाकी है, ध्यान दो। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लेट्स से दिस इज माय लाइन, ओके, इस लाइन में ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने, लेट्स से लाइन m, ओके, m नहीं यूज करते बिकॉज m इज स्लोप, लेट्स से लाइन p, ओके, ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से पॉइंट a। दिस लाइन p इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट पॉइंट a। तो ये जो पॉइंट a है ना, इसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे इसे? x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसे क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट। वर्ड समझ में आया? इंटरसेप्ट का मतलब कि वो पॉइंट जहां पे वो लाइन x एक्सिस को टच कर रही है। तो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस विल बी y इंटरसेप्ट। ओके, अगर मैंने आपको ऐसे दिया x इंटरसेप्ट इज 3 लिखा, अगर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो पॉइंट A है ये 3,0 है, क्योंकि इसका y तो 0 ही होता है और x इंटरसेप्ट 3 बोल दिया है, तो मतलब ये पॉइंट है 3,0। अगर y इंटरसेप्ट 3 बोला तो दिस पॉइंट विल बी 0,3। ये हमें सम्स में
यूज करना होता है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसा लिखो, एक्स इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट where line meets x axis. Y intercept is a point where the line meets y axis. Where the line meets y axis. इसमें भी एक एग्जांपल दे दो, इफ y intercept is 4 लिख दो, तो पॉइंट क्या होगा 0,4. If y intercept is 4, point is 0,4. ओके, अभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढने का एक इजी तरीका भी है। जैसे अगर समझो एक इक्वेशन दिया है मुझे, लेट्स से आई हैव एन इक्वेशन, अच्छे से समझना, 2x + 3y = 6, ये एक इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। ये लाइन कैसे ना कैसे समझो ऐसे बन सकती है, या ये लाइन इस ग्राफ में इस तरह से बन सकती है, कैसे भी बन सकती है लाइन, ठीक है। आपको पूछा है विदाउट प्लॉटिंग, ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताओ, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करती है और y एक्सिस को कहाँ कट करती है, ये बताने बोला है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आप सिंपली क्या करते हो, y को 0 पुट कर देना है, यहाँ पे y को 0 कर दो, तो x क्या मिलेगा 3 मिला, तो x इंटरसेप्ट इज 3,0। और अगर आपको x इंटरसेप्ट ढूंढना है, y इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो क्या करोगे, x को 0 पुट करेंगे, तो x 0 हो जाएगा, तो 3y = 6, तो y = 2 आ जाएगा, तो आपका पॉइंट होगा 0,2। ये यहाँ पे नंबर्स वेरिएबल थे, इसके लिए नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बट याद रखना है कि x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो x को 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, put y = 0. To find y intercept, put x = 0. एथ पॉइंट डायरेक्ट कॉपी करो, ये 9th पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब सम्स करेंगे तभी समझेगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ कॉपी करो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वी मस्ट नो 2 थिंग्स, one is the slope and other is any one point on the line. एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये जो 8th पॉइंट है, ये आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है,
एक्स एक्सिस को एक और नाम है, दैट इज y इक्वल 0 लाइन, और y एक्सिस का एक और नाम होता है x इक्वल 0 लाइन। याद है रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, x एक्सिस को y इक्वल 0 लाइन कहते हैं। यही उसका इक्वेशन होता है। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इट इज y इक्वल 0, and what is the equation of y axis? It is x equals 0. Okay. So in the next class we will start with the exercise. Okay, keep your concise books with you. That's it for today.